वैक्सीन है। इस्लामाबाद में इसकी बाकायदा लॉन्चिंग के मौका पर असद उमर ने कहा कि कोई बीमारी फैमिली और मजहब को नहीं देखती और मसाइल के हल के लिए फौरी फैसले करने चाहिए। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बात उनकी 100% दुरुस्त है कि अल्लाह का करम रहा है कि पाकिस्तान में सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान में सिचुएशन बेहतर भी है और पाकिस्तान ने अब पाक वैक भी लॉन्च कर दी है। तो इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जैसे कि हम ओवरऑल कोरोना की बात कर रहे थे, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक मरहला पाकिस्तान ने अबूर कर लिया है, पाक वैक को तैयार किया है चाइना की मदद से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कैसे इस तक पहुंचे और इसकी लॉन्चिंग आज होने जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? जी देखें, सबसे पहले तो ये कि ये वो वैक्सीन है बायो जिसकी क्लिनिकल ट्रायल्स जो फेज 3 के थे वो पाकिस्तान में हुए थे। तो उसकी वजह से इस कंपनी के साथ हमारा एक माहिदा था कि ये हमें टेक्निकल जो हमारी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हमें करेंगे जब ये ट्रायल्स इंशाल्लाह ताला जैसे कामयाब हुए। तो उस माहदे के तहत उन्होंने अपनी ये टेक्नोलॉजी जो है ये पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की है और उन्होंने इनिशियल स्टेज में हमें इसका एक रॉ मटेरियल जिसको हम कॉन्सेंट्रेट कहते हैं इस वैक्सीन का, वो हमें प्रोवाइड किया। उनकी चाइनीज टीम आई और NIH इस्लामाबाद में उनकी गाइडेंस में और उनकी ट्रेनिंग के नीचे हमारी जो अपनी टीम थी उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया और फिर इसको फिल और फिनिश किया, यानी कि इंडिविजुअल पैकिंग्स में उसको फॉर्मुलेट करके किया। ये भी एक बहुत टेक्निकल प्रोसीजर था और मुश्किल प्रोसीजर था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टीम ने इसको बहुत कामयाबी से पूरा किया है। तो ये चूंकि उनकी एक बाइंडिंग थी हमारे साथ कि वो हमें इस क्लिनिकल ट्रायल्स करने के एवज में ये हमें ट्रांसफ़र करेंगे टेक्नोलॉजी, तो इस सिलसिले में ये वैक्सीन हमें प्रोवाइड की गई है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ये जो कॉन्सेंट्रेट अभी हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहे हैं इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वो भी हम खुद बनाएंगे। बिल्कुल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। सो डॉक्टर साहबा, इससे इसका मतलब है कि अब हमारे पास वैक्सीन की जो खेप है उसकी कमी नहीं हो पाएगी, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेफिनेटली केटर हो सकेंगे। जी बिल्कुल, और इस वैक्सीन की सबसे बड़ी बात ये कि ये 1 डोज है, सिंगल डोज है और ये इफेक्टिव वैक्सीन है। लेकिन अभी इसकी पहली जो है वो खेप 1,20,000 की बनी थी जिसकी कल लॉन्चिंग हुई है और अब इस महीने जो जून का महीना है इसमें 9 लाख मजीद डोजेस जो हैं वो बनाई जाएंगी और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला उस कैपेसिटी को अचीव करेंगे कि हर महीने 30 लाख डोजेस जो हैं वो बनेंगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, ये पाक वैक जो है ये कैंसाइनो के फॉर्मूला के ऊपर ही है, क्या ये दोनों सेम वैक्सीन है? जी बिल्कुल, ये कैंसिनो का ही फॉर्मूला है, मगर चूंकि ये पाकिस्तान में फॉर्मुलेट हुई है और चाइनीज गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको हमने अपना नाम दिया है पाक वैक का। ये वही फॉर्मूला है जो कैंसिनो बायो का है जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में। सही डॉक्टर साहबा, जैसे कि आप बता रही हैं कि अब आइंदा मरहले में इसकी प्रोडक्शन जो है वो भी पाकिस्तान में होगी मुकम्मल तौर पर, कंसंट्रेशन भी इसकी यहीं पर तैयार होगी। तो ओवरऑल जिस तरह से बात की जाती है कि पाकिस्तान में टारगेट 7 करोड़ की आबादी को टारगेट किया हुआ है कि इनको वैक्सीन करनी है, आपको क्या लग रहा है जो इस वक्त सिचुएशन है, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, 4-4 लाख तक करीब पहुंच गई है वैक्सीन, लेकिन मजीद कितना काम होना बाकी है और किस तरह से इसको मैनेज करना है, कौन सी वैक्सीन कितनी लगेगी? देखिए, कल इंशाल्लाह ताला अब जिस तरह से थर्सडे को जो है वो 18+ जो हमारी पॉपुलेशन है उनके लिए भी ये वैक्सीन का अमल शुरू हो जाएगा, तो मैं समझती हूँ इससे मजीद तेजी आएगी। अभी हमने तकरीबन ये 5 लाख की कैपेसिटी है हमारे पास डेली वैक्सीनेट करने की। इसको इंशाल्लाह ताला हुकूमत का इरादा है 8 लाख पर डे पर लेकर जाने का और ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये 8 लाख पर डे पे इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ये जिस वक्त जो वैक्सीन भी पाकिस्तान को अवेलेबल और जिस एवेन्यू से भी मिलेगी पाकिस्तान उसको अवेल कर रहा है ताकि हर सोर्स से वैक्सीन हमारे पास आए और वैक्सीन की कमी ना हो। मगर इसके अंदर जो वैक्सीन की एफिकेसी है, उसकी सेफ्टी है और उसकी जितनी इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर कोई कौन सी क्वालिटी के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है वो इन वैक्सीन्स को बहुत डीपली स्टडी करती है, इनके क्लिनिकल ट्रायल्स को, इनके रिजल्ट को, और जब वो वैक्सीन अपने मयार के ऊपर पूरा उतरती है तो फिर उसको पाकिस्तान के यूज के लिए अप्रूव करता है। मल्टीपल वैक्सीन्स यूज होंगी जी इस प्रोसेस। बिल्कुल, मल्टीपल वैक्सीन्स यूज होंगी और वो हो भी रही है एज गैप के हवाले से, जिस तरह से पूरा एक SOP तैयार किया गया है। डॉक्टर साहिबा, इसके साथ साथ अभी इससे पहले हम जो खबर डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन वेरिएंट पाकिस्तान में आ गया है। पहले ही हमने देखा कि सिंध ने अपनी तौर पर पूरे प्रोविंस में पाबंदियां सख्त की हैं फॉर 2 वीक्स ताकि उनकी रेशो कम हो और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया भी। इंडियन वेरिएंट के लिए क्या SOPs हैं, क्या तैयारी है हमारी, खुदा ना खास्ता अगर फिर से ये 4th वेव तो नहीं बनने जा रही?
देखिए, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग विजिलेंस रखी थी। जब से ये भारत की सिचुएशन जब खराब हुई है तो हमने अपने बॉर्डर्स जो हैं वो टोटली इनके लिए मतलब सील कर दिए थे, और उसके अलावा जो बाहर से डॉक्टर साहबा, आप जिस तरह से बता रही हैं कि इंडियन वेरिएंट के हवाले से, इस पर हमने मज़ीद ही बात करनी है। अभी तो एक ब्रेकिंग दे रहे हैं अपनी नाज़रीन को। ताजिकिस्तान के सदर इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच चुके हैं, वो भी नाज़रीन को दिखा रहे हैं। 2 रोज़ा दौरा है जी, इस्लामाबाद में पहुँच गए हैं और इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इस वक्त ताजिकिस्तान के सदर जो हैं इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। मनाज़र आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उनका इस्तकबाल किया गया और इस वक्त आप मनाज़र देख रहे हैं इस्लामाबाद के, जहां पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस अहम तरीन दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इसके साथ साथ पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात पर बात भी होगी और MOUs पर साइन भी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने इनका इस्तकबाल किया है। इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं ताजिकिस्तान के सदर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे के दावत पर इस वक्त 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान, और उम्मीद है कि उनका दौरा बड़ा अच्छा गुजरेगा, बड़ा ज़बरदस्त रहेगा ये दौरा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आप बात करी थी इंडियन वेरिएंट के हवाले से, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। इसके लिए जी एयरपोर्ट्स के ऊपर विजिलेंस हमारी स्ट्रॉन्ग है। इसका सिलसिला ऐसे है कि जो फ्लाइट्स भी यहाँ पे लैंड कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनकी एक तो आपको पता है कि तादाद कम कर दी गई है ताकि पैसेंजर्स का इन्फ्लक्स कम होगा तो उनको मॉनिटर करना ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि उनके लिए एक ये कंपल्सरी है कि वो कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट या जो रिपोर्ट है वो लेकर वो फ्लाइट को बोर्ड करेंगे। मगर इसके पाकिस्तान उन रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जब वो फ्लाइट पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करती है तो वहां पर उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, वो कोविड का दोबारा से एक रिकन्फर्मेशन के लिए टेस्ट किया जाता है जो हुकूमत खुद करती है। और उसमें जो लोग पॉजिटिव आते हैं, फिर जिस तरह से अभी जो इंडियन वेरिएंट का एक केस आजाद कश्मीर का पकड़ा गया था वो इसी तरह से हुआ था कि उसका टेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव आया। उसके बाद उसका जो सैंपल था उसको NIH में भेजा गया सीरो टाइपिंग के लिए। फिर हमें ये पता चलता है कि वेरिएंट कौन सा है। ये काफी एक मुश्किल और टेक्निकल है, मगर पाकिस्तान अपनी ये वाला टेस्ट जो है ये परफॉर्म कर रहा है बाहर से आने वाले पैसेंजर्स के ऊपर। तो हमें पता चल जाता है कि अगर कोई वेरिएंट आता है तो उसको फिर फौरी तौर पे आइसोलेट करके और फिर मैनेज करते हैं। सही। डॉक्टर साहबा, आपने जैसे कहा कि अब आइसोलेशन में भी किया जाता है, क्वारंटीन भी किया जाता है। एक मामला जिसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ी तनकीद की और लोगों ने भी कहा कि ये सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ कि सिविल एविएशन ने पिछले 4 महीनों में एक तरफ तो ठीक है कि कारकर्दगी दिखाई अच्छी, लेकिन वहीं पर UK वेरिएंट भी इसी तरह से आया। इसके अलावा दीगर भी केसेस, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी सामने आया। तो ये कहा जाता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं थी एयरपोर्ट्स पर, कोशिश की जाती थी लेकिन प्रॉपर फुल फ्लैज अच्छे तरीके से इसको मैनेज नहीं किया गया। गलतियां कहाँ पर हुई हैं? नहीं, देखिए जी, ये मैं समझती हूँ कि मुनासिब बात नहीं है, इसलिए क्योंकि 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो कोई भी टेस्ट हमें नहीं देता, चाहे वो अमेरिका में किया जा रहा हो, चाहे वो यूरोप किसी डेवलप्ड कंट्री में किया जा रहा हो। उन कंट्रीज में भी ये वेरिएंट डिफरेंट पहुंचे हैं और वहां पर भी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि जो PCR टेस्ट होता है कोविड का वो उसमें फॉल्स नेगेटिव के चांसेस भी होते हैं और कोई तरीका ऐसा नहीं होता है कि जिससे आप पता कर सके कि वाकई ये कैरियर है या ये नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एंड मैं समझती हूँ हुकूमत ने की है। बिल्कुल सही। एंड गुड लक टू द गवर्नमेंट, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब 4th वेव आए या कोई और वेरिएंट आए और एक बार फिर से हम पाबंदियों की तरफ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। 3.9 बड़ी खुशाइंद रेशो है और आई होप कि अब इससे नीचे ही आएगा। डॉक्टर साहिबा, लेकिन दूसरी तरफ एक और तबका, मैं उन्हें उसे तबका ही कहूँगी, जो मुसलसल प्रोटेस्ट किए हुए हैं, वो हैं स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स ना हो या बगैर एग्ज़ाम्स के प्रमोट कर दिया जाए या पोस्टपोन हो जाए। आज NCOC का इजलास जिसमें अहम नुक्ता ये भी डिस्कस किया जाएगा। क्या आप समझती हैं कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो अंडर डिस्कशन दोबारा आने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हतमी फैसला कर लिया था कि एग्ज़ाम्स तो अब होंगे? जी देखिए, हुकूमत ने बिल्कुल, क्योंकि हमारे ये बच्चों का मुस्तकबिल है
और ऑलरेडी मैं समझती हूँ कि 1-1.5 साल से पढ़ाई का बहुत हर्ज हो गया है। इसमें ये है कि एग्जाम्स किए जाएंगे वो बिल्कुल SOPs के साथ, और उसके लिए जिस तरह आपको अब ये बताया कि तमाम टीचर्स की वैक्सीनेशन जो है वो हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। पाकिस्तान में 20 लाख टीचर्स हैं, तो उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि एटलीस्ट वो लोग सेफ हो जाए और उनके थ्रू जो है ये इसका फैलाव जो है वो ना हो। और स्टूडेंट्स के लिए भी डेफिनेटली तमाम हिफाजती इकदाम लिए जाएंगे, और जो 18 ईयर्स प्लस के होंगे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी वैक्सीनेशन अब खुल गई है। तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल SOPs के साथ और पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ जो है ये एग्जाम्स होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हमने एक प्रोडक्टिव कौम बनानी है और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि प्रोडक्टिव कॉम बनानी है, डेफिनेटली SOPs को रखा गया मरोज़ खातिर, लेकिन अगर आप जाते जाते ये बता दीजिए कि आज चूँकि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत ये इजलास है, पहले भी इजलास हुआ, पहले यानी कि डिसीजन जब लिया गया था तो हतमी नहीं था, तभी ज़रूरत पड़ी, या फिर ये जो प्रेशर आया स्टूडेंट्स का इसकी वजह से रिव्यू किया जा रहा है? नहीं, देखें जी, NCOC में जो डेली मीटिंग होती है वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन को स्टडी किया जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस वो एक हमारी वबा है, वो पेंडेमिक है जिसकी डेली बेसिस के ऊपर इसमें चेंजेस आते हैं। आपका डाटा चेंज होता है, आपके एरियाज जो इफेक्टेड हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तो ये इसलिए हमें इसको रोज़मर्रा के बेसिस के ऊपर या कम से कम हफ्तावार जो है इसको रिव्यू करना पड़ता है, और सिचुएशन के मुताबिक जो है वो डिसीजंस चेंज भी होते हैं, रिव्यू भी होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी, जब पिछली दफ़ा डिसाइड हुआ था उसके बाद तभी कहा गया था कि जब भी वो फैसले की इम्प्लीमेंटेशन की डेट आती है उससे पहले रिव्यू हमेशा ही होता है तमाम फैसलों के बारे में। सही। डॉक्टर साहिबा, ये तो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का जो इजलास है उसकी भी हम बात कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स का मुतालबा सिर्फ कोविड की सिचुएशन के हवाले से नहीं है कि हमें कोरोना लग जाएगा, हमने फिजिकल एग्जाम्स नहीं देना। उनके मुतालिबात में एक बड़ा मुतालबा ये भी है कि हमने ऑनलाइन पढ़ा है और फिर ऑनलाइन एग्जाम ले लिया जाए, जितना ऑनलाइन पढ़ाया गया उतना एग्जाम हो जाएगा, तैयारी भी वैसी होगी। तो असल कंसर्न उनका तैयारी के हवाले से है, कोर्स कंप्लीशन के हवाले से है। तो क्या आप समझती हैं कि ये मामला भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट उनका बड़ा वैलिड है। ऑनलाइन फैसिलिटी हर एक को अवेलेबल नहीं थी 1.5 साल में। नहीं, इसके अंदर डेफिनेटली स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। जहां तक मेरे इल्म में है, सिलेबस को भी शॉर्ट किया जाएगा, लिमिटेड सिलेबस होगा और उनको बिल्कुल गाइडलाइंस मिलेंगी। इस तरह नहीं होगा कि और ज़ाहिर मार्किंग के अंदर भी बहुत रिलैक्सेशन दी जाएगी, मगर ये तमाम चीज़ों को स्टूडेंट्स को टोटली फैसिलिटेट किया जाएगा, इसलिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत उनकी बेहतरी के लिए ये तमाम इकदाम ले रही है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने ऐसा कहा है स्टूडेंट्स को, और उन्होंने कहा है कि मार्किंग में थोड़ी लीनियंसी होगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। अगर मार्किंग में ऐसी होगी तो बहुत से लोग पास हो जाएंगे, फिर उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर वो परेशान होंगे, और अगर पास नहीं हो सकेंगे तो वो भी कहेंगे कि जी हमारे साथ लीनियंसी क्यों नहीं बढ़ती गई है। तो ये परेशानी कभी भी खत्म दो अच्छी बातें निकली इसमें से स्टूडेंट्स के लिए, जरा गौर से सुनिएगा। एक अच्छी बात यह है कि आपको हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि केटर किया जाए, कोर्स लाइन काम होगी, सब पास कर दिया जाए। दूसरी अच्छी बात, ध्यान से सुनिएगा, घबराना नहीं, घबराना नहीं है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने भी कहा है, बिल्कुल हाँ, घबराना नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम लोग जब ये सेंटेंस कहते हैं तो ऐसी खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। अच्छी बात है ना, घबराना नहीं है, इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, एग्जाम्स देने, तैयारी करें। क्योंकि मुझे अभी तक जो गवर्नमेंट का मूड लग रहा है वो यही है कि उन्होंने एग्जाम्स लाजमी लेने हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। नाज़रीन, हम बात करें कोरोना वायरस की, और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडियन वेरिएंट का, क्योंकि अगर ये इंडियन वेरिएंट फैल जाता है पाकिस्तान में तो फिर उसकी वजह से एक नया चैलेंज सामने आ सकता है। तो अभी तो जो कि एक या दो केसेस मैक्सिमम सामने आए हैं वो कराची में थे, और पहले हमने ये भी देखा कि जब कराची में पहले भी केसेस जब UK वेरिएंट का आया था तो फिर उसके बाद फैल गया था पूरे पाकिस्तान में। तो अब यही टाइम है कि इसको वहीं पर रोक लिया जाए, क्योंकि एक डर, खौफ, पैनिक, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो इससे बहुत पड़ता है। साउथ अफ्रीकन या UK वेरिएंट जब आया था, आपने देखा फिर उसके बाद हमारी पॉजिटिव रेशो कितनी ऊपर गई, और उसकी ट्रांसमिशन का जो उसका प्रोसेस था वो 70% ज़्यादा था। तो इसका मतलब वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। खुदा